हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम यूपीएससी मेंस जीएस 3 का क्वेश्चन पेपर कैसे होता है और उसकी तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स, सीसेट, जीएस, देन इंडियन लैंग्वेज, एसे, जीएस 1, 2 और आज हम जीएस 3 यूपीएससी मेंस सिविल सर्विसेज मेंस क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह है सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर। अधिकतम अंक जो है 250 मार्क्स और निर्धारित समय मैक्सिमम मार्क टाइम 3 घंटे का समय है। ओके, प्रश्न पत्र तो जाहिर सी बात है, पहले क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यान पढ़िए। इसमें 20 प्रश्न दिए गए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न भाग के नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर QCA पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा। आपने भाषा दूसरी लिख लिया है, जो भाषा चूज किया उसमें नहीं लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आंसर राइट इन 150 वर्ड्स एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आंसर राइट 250 वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। अब आपका आंसर शीट जिसमें आप लिख रहे हैं, ब्लैंक पेज बाकी है, तो काट देने का है। ओके, अब यही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी हुई है। इंग्लिश मीडियम के लिए जो इंस्ट्रक्शन हमने हिंदी में पढ़ा वही इंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर इंग्लिश में है। तो चलिए देखते हैं। भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। 150 शब्दों में आंसर दीजिए। Examine the pattern and trend of public expenditure on social service in the post-reform period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth. पहला क्वेश्चन हिंदी में, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंग्लिश वालों को नहीं समझा तो हिंदी में देख सकते, हिंदी वालों को नहीं समझ में आता है कुछ हिंदी में तो देख सकते हैं, तो यह एक आसानी हो जाती है। लेकिन आंसर राइटिंग में आप जो भाषा सिलेक्ट करते हैं उसी भाषा में आपको आंसर लिखना होता है। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, अगर आप 10-12 के बाद IAS की तैयारी कर रहे हैं सॉरी, सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हम देख रहे हैं 2024 के प्री मेंस के सभी क्वेश्चन पेपर आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और जो सिलेबस में कंटेंट दिया उससे रिलेटेड है या नहीं है। के बाद सिलेबस पढ़ा आपने, PYQ पढ़ा, फिर आपको शुरुआत करना है NCERT और करंट अफेयर के न्यूज़पेपर मैगजीन से। तो ऐसा आपकी शुरुआत होती है स्टार्टअप IAS ऑफिसर। ओके, 3 साल आप अच्छे से तैयारी करो 12 के बाद, और जैसे ग्रेजुएशन फिनिश होता है UPSC प्रीलिम्स दीजिए और आप पास होंगे, बनेंगे आप IAS ऑफिसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशाली पर टिप्पणी कीजिए। जाहिर सी बात है, GS 3 है, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं। इसमें कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द काउजेज ऑफ persistent high food inflation in India
comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. Answer in 150 words. 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना है 150 शब्दों में. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में आपको. What were the factors responsible for the successful implementation of land reform in some parts of the country? Elaborate. तो 150 शब्दों में आपको लिखना है. यस. तो फिर बना है आपको IAS ऑफिसर. माहौल करेंगे IPS कमिश्नर बाबू, है ना. फॉरेन ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. ज़बरदस्त तैयारी शुरू रहेंगी. और माहौल, तो ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है और स्टार्ट से इसमें लगे रहे आप कंसिस्टेंसी के साथ. कंसिस्टेंसी इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन एवरी फील्ड. किसी भी फील्ड में आप कंसिस्टेंसी से रहेंगे वो चीज़ आपको मिलती है. जिस तरह पानी का एक कतरा कंसिस्टेंसी के साथ जब किसी चट्टान पर, स्टोन पर, पत्थर पर गिरता है उसको तोड़ देता है, वही अगर आप टाकी भर के भी पानी डाल देंगे उस चट्टान पर तो उसमें होल नहीं होने वाला. लेकिन एक पानी का कतरा धीरे 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 उसमें होल करता है. तो ऐसी आपकी कंसिस्टेंसी भी काम आएंगी. चलिए प्रश्न क्रमांक 4. भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए. मोटे अनाज. एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स. देन क्वेश्चन नंबर 5. जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत में पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है. इस व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए. 150 शब्दों में आंसर लिखना है. What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life, materials? Although India is second in the world to file patent, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. 150 words for 10 marks. So science and technology, economics, food, inflation, GDP, गरीबी, इससे रिलेटेड सोशल डेवलपमेंट, तमाम टॉपिक आपको में मिलेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है, उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित है जो इस प्रक्रिया को निर्बंध बना देंगे, क्या ये परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा? What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the purpose changes that will make this process less? Would this transition carry any potential hazards? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. अब चिंटिया बनेगा IAS ऑफिसर और चिंटी भी बनेंगी IPS, IFS, IRS ऑफिसर. भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है. इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the
government's initiatives in this regard? समझ में आया? ऐसा है प्रश्न और डेली लाइफ से रिलेटेड प्रश्न है ये। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, सोशल मीडिया पर, या फिर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा बिल पास हो रहा है, इससे रिलेटेड आपने फोकस ध्यान केंद्रित किया है, ये क्वेश्चन आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। What role do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment EIA outcomes for major project in India? Cite for example with all important details. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सबको आपको 10 मार्क्स दिया जाता है ईच क्वेश्चन, और 150 वर्ड्स यानी 150 शब्दों में आंसर लिखना है। समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। Explain how narco terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco terrorism. 150. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। डिजिटल जो डाटा चल रहा था व्हाट्सएप का, मेटा, फेसबुक, इंस्टा, तो ऐसे कई टेक्निकल इशू आते हैं डिजिटल डाटा, और कई कंपनी डाटा जो है थर्ड पार्टी को सेल करती है, बेचती है हमारा डाटा, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया था, इसलिए वहाँ पर उस समय हमारी गवर्नमेंट ने एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। यह हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 1 to 10 यानी 1st to 10 तक। अब होता है आपका 15 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है? डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द 4 लेबर कोड्स इन द context of labor market reforms in India. What has been the progress so far in this regard? Then, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। उड़ान योजना भी आया था। What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government उड़ान स्कीम and its achievement. 15 नंबर के लिए लिखना है और 250 शब्दों में 250 वर्ड्स। हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। What are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management. Okay. तो ये हुए आपके 13 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या है? विवेचना कीजिए। इलुसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक्स फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चरल प्राइस इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक? डिस्कस। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हाँ,
इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक को भी आपको क्लियर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीक है? ऐसी किन्हीं 3 तकनीक के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। The world is facing an acute shortage of clean and safe fresh water. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Briefly discuss any 3 such technologies, citing their key merits and demerits. Okay, तो ये भी फेमस सुरक्षित मीठे पानी के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, कौन कौन सी आप इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 16, क्षुद्रग्रह क्या है? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंसक को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई है? व्हाट आर एस्टेरॉइड? हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम काउजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ? व्हाट स्ट्रेटेजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रॉफी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए टेंडाई ढांचे 2015-2030 के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस? हाउ इज इट डिटरमाइंड? डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट ऑफ अ रेजिलियंस फ्रेमवर्क। ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर disaster risk reduction 2015 to 2030, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। ऐसे आते हैं प्रश्न। यूपीएससी मेंस में प्रश्न कैसे आएंगे? इस प्रकार है, और आपको ध्यान रखना होगा और तैयारी आसानी से करनी होगी। देन शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। Flooding in urban area is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of 2 such major floods in the last 2 decades in India. Describe the policies and framework in India that aim at tackling such floods. हम देखें हैदराबाद है ना, कश्मीर के श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कई ऐसे शहरों में फ्लड आपदा आ रही है। तो इसको रोकना है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम उसको रोक सकते हैं या फिर कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं। ऑलरेडी न्यूज़पेपर वगैरह में आती है इन्फॉर्मेशन, यू कैन रीड। भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दे तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन BIM योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी लिखित कीजिए। इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Program BADP and Border Infrastructure and Management BIM. तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना है ना, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया एवं को गोपित एनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। Social media and encrypting messaging service pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem. तो सोशल मीडिया से
रिलेटेड है। अक्सर कई बार न्यूज़पेपर, वेबसाइट, मैगजीन में टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ऐसे कई टेक्निकल इशू के बारे में नई नई चीज़ें आती रहती है। उस बारे में हमारा काम है उसको पढ़ना, लिख कर देखना, एग्जाम्पल को समझना। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा CS3 मेंस पेपर। इसमें हमने देखे कैसे प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, जीडीपी से, इन्फ्लेशन से रिलेटेड पूछे गए, सोशल डेवलपमेंट से, ओके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न। इस प्रकार आपको तैयारी करना है इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।